अभी मैं रामनगर के अंदर मौजूद हूं और जेडीयू के उम्मीदवार लोग के समर्थक हैं, कार्यकर्ता, और मैं यहां आया हूं और इन चचाओं से, भाइयों से मैं कुछ बात करूंगा और आप लोग गौर से सुने और फिर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम नीतीश कुमार की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा उनके भेजे हुए जी ग्रामीण विधानसभा में जी जो प्रत्याशी हैं ईश्वर मंडल, राजेश मंडल उर्फ ईश्वर मंडल जी उनके पक्ष में ये 2200 पंचायत के मुस्लिम कार्यकर्ताओं की जी एक बैठक आहूत की है जी कि हम लोगों को बूथ से लेकर के और गिनती के दिन तक जी कि कार्यशैली और वोट कैसे गिरे हमारे नीतीश जी के पक्ष में, जी। पहले भी गिरा है और इस बार ज्यादा से ज्यादा कैसे गिरे इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो बात मेरी ये थी कि नीतीश चचा ने काम बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस चीज का समर्थन मैं भी करता हूं कि नीतीश जी ने काम बहुत अच्छा किया है, जमीन से और बिजली तक। मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश जी ने 10,000 का जो ऑफर दिया है और जीतने के बाद 2 लाख का जो ऑफर है, ये क्या मिलेगा? एकदम मिलेगा। कि आप नीतीश जी ने वोट लेने के लिए ये 2 लाख का सपना दिखाया है? तब थोड़ा हम आपको पीछे ले चलेंगे जी 1990 की राजनीति से ले चलेंगे। जी 1990 में बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान हरिजन जी कांग्रेस के साथ थे जी और भागलपुर दंगा हुआ था जी 1988 में। सारे लोग एक जगह हुए, समाजवादी भाजपा भी थी जो अभी एनडीए कहलाती है। जी जी तो 90 में जब चुनाव लड़े थे नीतीश जी बिहार का, जी तो मैनिफेस्टो में आया था जी कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के भागलपुर दंगाइयों को सजा दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। जी एक मैटर मुस्लिमों का अरबी यूनिवर्सिटी, मौलाना मजहरुल हक अरबी यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा सरकार से और उसको चालू करूंगा जी और मदरसे की हालात को वहां से सरकार चली। जी 1992 से मैं 1990 से नीतीश जी के साथ हूँ। 1992 से नीतीश जी ने जी लालू यादव को ये कहा जी कि अब जो चुनाव में हम जाएंगे जी तो आप अभी तक भागलपुर दंगा के मामले को आपने क्लियर नहीं किया। जी मौलाना मजहरुल अरबी यूनिवर्सिटी आपने नहीं किया, जी तो कौन मुंह लेकर के मैं जाऊंगा? नीतीश एक सच्चा और ईमानदार और सेकुलर और ईमानदार, जी आप पूरा हिंदुस्तानी, पूरी दुनिया जानता है। आज तक उनके कुर्ता के दामन पर दाग तक नहीं है। आपने तो उन्होंने कहा कि मैं कौन मुंह लेकर के जाऊंगा, तो उसी पर सरकार टूटी। और उन्होंने जब वो 2005 में जब मुख्यमंत्री बने जी तो उन्होंने जैन रिपोर्ट अपने हवाले मंगवाया जी और त्वरित कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट उनके ही समय में चला था जी वही दंगा को क्लियर करने के लिए। जी वैसे ही जी नीतीश जी जो 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए जी महिलाओं को दे रहे हैं, जी लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों के दिल में खुजली धर लिया है बिल्कुल। कि ये बोलते हैं तो करते हैं। जी जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बिजली नहीं तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा, आज बिजली हर घर में है, 24 घंटा में 22 घंटा है, यूनिट भी लगातार उन्होंने इस बार किया। जी वैसे ही ये 10,000 रुपया हर महिला के खाते में जी जाना तय है। स्वरोजगार स्टार्ट करेगी तो 6 बार आएगा 10-10 हजार के जी उसके बाद जब उसका रोजगार चल जाएगा तो 2 लाख रुपया आएगा जी इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नीतीश ही एक ऐसा लीडर है, नेता है जी जो बोलता है तो करता है, जो काम नहीं बोलता है नहीं करता है, ये जग जाहिर है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मगर दिया मस्जिद वालों पे भी ध्यान मदरसे दिया, वालों पे मुसलमान भी ध्यान दिया, हिंदू पे भी ध्यान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जब वक्फ बिल का मामला आया
तो नीतीश जी ने क्यों नहीं दिया साथ? अब बता दीजिए। मुसलमानों के गले में क्यों घंटी टांग दिया? होगी, अब बोल लिया, हम मुझसे सुन लीजिए जी। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी। नीतीश बाबू ने मोदी जी से पूछा जी कि आप क्या पास कीजिएगा बिल में, वक्फ बिल में, तो उन्होंने लिस्ट पढ़ा जी। उन्होंने 5 पॉइंट पर कहा कि ये आउट रहेगा, जी। इसमें नहीं रहेगा। जी। वो 5 पॉइंट जिससे हम मुसलमानों को खेत पहुंचेगा, ये चीज को हटा देना है। जी। तो मोदी जी ने कहा कि मैं हटा दूंगा। लेकिन आपने अभी देखा होगा जी कि टिकट बंटवारे में, कैंडिडेट में, जी। सीट में कैसे हमारे साथ रहने वाले, अक्सर होता है साथ रहने वाला ही आदमी का मर्डर करता है, साथ रहने वाला ही धोखा दे के बेकार करता है, उनको उस तरीके से धोखा दिया। आज भी नीतीश जी इस बात के लिए तैयार है कि नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ, खिलाफ हूँ। उनके नेता पार्लियामेंट में वो नहीं थे, उनको जिन्होंने सपोर्ट किया नीतीश जी नहीं थे। हाँ, उनके विधायक और एमपी तो थे ना, राज्यसभा एमपी थे ना, उन्होंने पूरा खुल्ला ये ललन सिंह ने बिल्कुल क्लियर किया है उन्होंने कि बिल्कुल गलत है ये काम। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ जी कि मैं और ललन सिंह ये भी कहते हैं कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। नहीं, तो आपने ये भी सुना होगा मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि आप जो है हमारा वोट मुसलमान, हम लोग मुसलमान को मनाते हैं, और आप लोग ये क्या करते हैं, ये कहते हैं अपने नेता को, ये कहते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। नीतीश जी को हम लोग वोट देते हैं, और नीतीश जी हमारा नेता है। सुनिए, हम मुखिया थे, हमारा वार्ड मेंबर का 12 होता, हमने सब कुछ खाते में पैसा ट्रांसफर किया, बिल्कुल। और उसके बाद हमारा चुनाव आया तो हमको हरा दिया, तो क्या मैं गलत हो गया? नहीं, वार्ड मेंबर में जस्ट लाइक नीतीश एक नेता है, बिहार के मुखिया है, नेता है, और नेता ईमानदार है। उनका एमएलए अगर बीजेपी में चला जाए, सपोजेड बीजेपी में चला जाए, या मान लिया आरएसएस में चला जाए, या कुछ काम गलत कर जाए, उनका कसूर नहीं है, वहाँ कार्रवाई करेंगे। कैसे नहीं है? आप मुखिया हैं, अगर आप अपने एमएलए एमपी को अगर कहिएगा कि इस रास्ते से चलना है तो उसी रास्ते से कहते हैं, कहाँ चल रहे हैं? नहीं, कहाँ है? नहीं चला है। अगर इस चुनाव के बाद सब नजर आ जाएगा। चाचा, अगर आप मुसलमान के हमदर्द थे और उम्मीद है, तो आप वक्फ बिल पे कहते कि वोट नहीं डालना है, ये गलत है। कहा गया कि ये 5 पॉइंट हटा के उनको धोखा दिया गया, उनको धोखा दिया गया ना। आप इस चीज से संतुष्ट है ना? हाँ, उनको धोखा दिया गया है। अच्छा, आइंदा नीतीश जी से क्या मैसेज? आइंदा आप हम सब मिल करके, मुसलमान मिल करके उनको वोट दीजिए, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सीट बढ़ेगी तब ना मुसलमान बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिएगा, इलाज हो जाएगा। जिस तरीके से हाउस से उन्होंने पारित किया, एनआरसी नहीं चलेगा, पारित करके भेज दिया, वैसे ये भी होगा। जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, कोई गलत काम किसी जाति धर्म के साथ वो नहीं करेंगे। अच्छा, नीतीश जी ने मुसलमान कैंडिडेट कितने दिए हैं? 4। अच्छा, अब एक आप चुप रहिए। हाँ, नीतीश जी ने मुसलमान कैंडिडेट कितने दिए हैं? 4। आपके कहने से 4। हाँ, कितनी आबादी है मुसलमान? 18%। 18% में कितना होना चाहिए टिकट मुसलमान को? कितना होना चाहिए? आप हमसे बड़े हैं, आप ही बता दीजिए। आप बताइए कितना होना चाहिए? मैं सवाल देता हूँ, आप बोलिए कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 18% मुसलमान है। आपने 4 ओनली? अरे ओनली 4, वो भी उनकी मेहरबानी है, वो भी उनकी मेहरबानी। तो वो भी नहीं देते? नहीं देते, आपको लेने का तरीका ही नहीं है। अच्छा, पिछली बार उन्होंने 15 दिया था। अच्छा, आपने एक भी नहीं जिताया। अच्छा, उन्होंने बसपा के जमा खां को पार्टी उससे छोड़ा करके अपने मिला के मंत्री बना दिया। अच्छा, आपने जिताया? ये ग्रामीण विधानसभा है जी, यहाँ 1 लाख वोटर मुसलमान है बेटा। यहाँ मात्र 17,000 हम लोग नहीं जिताए, 1700 से हारे थे। एक वोट है, एक एमपी आप नहीं, एमएलए नहीं जिताए जी। आपको तो 4 दिए, तो मेहरबानी की है। अरे वो मेहरबानी की है। चलो, और एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी हैं, एकदम है। नीतीश जी से मैं एक छोटा सा बच्चा ये कहना चाह रहा हूं कि वक्फ बिल पे आप जरूर ध्यान दें, और अपने एमएलए एमपी को और राज्यसभा जी को जरूर कब्रिस्तान और मस्जिद के मुद्दे पर आप
जरूर बात करें, हम आपके साथ हैं। और अगर आगे आप वक्त जो जान रहे हैं अगर आपने मुसलमान नहीं लिया इसीलिए नाराज है क्योंकि आपने उसी जगह वक्त बिल का अगर समर्थन कर देते तो मुझे उम्मीद है 99% मुसलमान आपके साथ होता। आपने समर्थन नहीं किया, अपने पांव पर कुल्हाड़ी इसलिए मारा, समर्थन कर देते वो बिल के 99% मुसलमान आपके साथ होते। अगर मुसलमान आपसे दूर है तो इसीलिए दूर है कि आपने वक्त बिल का समर्थन नहीं किया है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?